1876 में चलेंगे। तो उसी साइलेंस में बैठेंगे और विजन बनाए। जितना दीदी ने बाबा के बारे में बताया, उनका जन्म हुआ, वॉर बड़े हुए और कैसे कैसे उनकी पालना हुई, और ऐसी पालना हुई ऐसा लग रहा था कि भगवान ने ही मानो उनकी पालना की हो। ऐसे ऐसे बुद्धि में संकल्प, इतनी प्योरिटी, इतनी इनोसेंस। तो बात कर रहे थे 1706 की। तो बाबा का जो जन्म हुआ तो दादा लेखराज उनका नाम था और बहुत साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ 15 दिसंबर 1876 में। तो दादा लेखराज नाम था और लखी कहते थे शॉर्ट में बाबा के नाम को। तो बाबा के जो पिताजी थे, माँ तो नहीं थी, लेकिन पिताजी जो थे वो एक टीचर थे, अध्यापक थे। तो वो उनके पिताजी भी हमेशा बच्चों को अच्छा बनने की, अच्छे मूल्यों पर चलने की ऐसी शिक्षाएं देते थे। तो कहीं ना कहीं दादा लेखराज भी वही शिक्षाएं सुन सुन करके बड़े हुए। और थोड़ी छोटी ही उम्र थी, कुछ समय में ही उनके पिताजी की मृत्यु हुई, देहांत हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो बाबा की उम्र छोटी ही थी उस समय, लेकिन उस छोटी उम्र में भी दादा लेखराज ने अपने आप को इतना संभाला कि जब उनका मतलब जैसे होता है कि बीमार हो गए तो खुद ही उनको लेके जाने के लिए कोशिश की कि हम हॉस्पिटल लेके जाएं, लेकिन उस समय इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो बैलगाड़ी पर जैसे लेकर जा रहे थे तो फिर भी नहीं पहुंच पाए, तो नहीं उनका शरीर बचा। तो उसके बाद दादा लेखराज ने अपने आप में सोचा कि उनका एक बड़ा भाई भी है, तो क्यों ना मैं बड़े भाई के ही साथ रहूं। उनके बड़े भैया का बिजनेस था। हाँ, तो उनका बिजनेस था जैसे राशन वगैरह होता है उस सब का वो बिजनेस करते थे। तो शॉप थी उनकी एक। तो उनके भाई ने सोचा मेरा भाई बड़ा हो रहा है तो मैं इनको भी अपने साथ रख लेता हूँ, और रखने के साथ साथ पिताजी तो है नहीं तो दुकान भी थोड़ी थोड़ी देख लेगा। तो जैसे उनके पिताजी के जो संस्कार थे कि अच्छाई, सच्चाई, सफाई, सादगी, वो सब कुट कुट के उनके अंदर भरे हुए थे। ऐसा व्यक्तित्व तो बचपन से ही था। तो थोड़ा थोड़ा बिजनेस में तो पता है कि कुछ ना कुछ चलता है ऊपर नीचे, थोड़ा ज़्यादा देना, कम देना, कैसे खरीदना, कैसे बेचना। लेकिन दादा लेखराज बिल्कुल इनोसेंट। कभी कोई गरीब आ जाता, कभी कोई ऐसा आ जाता दीन दुखी, तो उसको भी वो कई बार ऐसे बिना पैसे के सामान दे देते थे। और उनके भाई ने एक दिन देख लिया। तो जब भाई ने देखा तो भाई को लगा ये तो मेरा बिजनेस चौपट करा देगा, इतना सीधा साधा और ऐसे देते रहेगा दान, फिर तो कुछ नहीं बचेगा। तो उनके भाई ने बोला कि ठीक है, तुम अपना बंदोबस्त कर लो, और ऐसे तो चलेगा नहीं, मतलब डांटा उसको थोड़ा सा। तो लेकिन दादा लेखराज ने सोचा मन ही मन कि देखो ऐसे तो मैं नहीं कर सकता कि जैसे ये बिजनेस कर रहे हैं, मेरे को भैया ने भी अब बोल दिया। तो दादा लेखराज के अंदर इतनी जिज्ञासा, इतने सीखने की जो लगन थी वो बहुत ज़्यादा थी। तुरंत किसी बात को कैच कर लेते थे। तो धीरे धीरे जैसे वो बड़े हुए बाल्याकाल से, उन्होंने जो जवाहरात का बिजनेस होता है उनके साथ, बड़े लोगों के साथ काम करना सीखना शुरू किया। तो उन्होंने सीखा कैसे बनाते हैं हीरे, कैसे परखते हैं, हर एक चीज़ सीखी। और सीखते सीखते इतनी उन्होंने परख शक्ति अपने अंदर धारण कर ली और इतना अच्छे से सब चीज़ें मैनेज करना वो सीख गए कि उन्होंने करते करते अपना ही बिजनेस शुरू कर दिया। और अपना बिजनेस शुरू किया, और इतने जो वो जवाहरात बनाते थे वो राजा महाराजाओं को इतने पसंद आते थे कि उनको खुली छुट्टी दी थी सब राजा महाराजाओं ने। बाकियों को तो राज दरबार में आने के लिए रोकते हैं या फिर रानियों के पास जाने से रोकते थे कि आपको परमिशन लेनी है, लेकिन दादा लेखराज को खुली छुट्टी थी कि आप हमारे जो भी रानियां हैं उनको जेवरात दिखाने के लिए आ सकते हैं, इतनी परमिशन थी उनको। मतलब व्यक्तित्व इतना अच्छा था, इतने मिलनसार थे, इतना सभी के साथ सरल स्वभाव था, कुछ भी घमंड, कुछ भी देहाभिमान ऐसा लगता था पहले से ही नहीं था। तो ऐसे ऐसे करके बाबा मतलब धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहे। और ऐसे भी समय था जब राजा महाराजा उनके आने का वेट करते थे कि कब, जब उनको इनवाइट होता था तो जब वो आएंगे तब राज दरबार शुरू होता था, उससे पहले वो शुरू नहीं करते थे। जबकि राज दरबारी बोलते थे
कि आज दिन तक राजा ने कभी भी किसी के लिए भी ऐसे राज दरबार रोक के नहीं रखा, लेकिन आप ऐसे महान व्यक्तित्व वाले हैं जिनके कारण राजा ने भी राज दरबार रोक के रखा। और दादा लेखराज यानी बाबा के जीवन में पहले से ही पूजा पाठ भक्ति बहुत कूट कूट कर भरी हुई थी। वो नित्य दिन गीता का पाठ करते ही करते थे। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन वो गीता को पढ़ना मिस करें। और वैष्णव परिवार के थे तो पहले से ही जो खान पान था वो भी शुद्ध ही था। शराब मांस मदिरा ये सब पहले से ही नहीं था। तो इतना मतलब बाहर में भी सादगी थी, ऊंचा जीवन था और मन में भी बहुत ऊंचे विचार थे। और भगवान को पाने की तो उनके अंदर बहुत आस थी। इतनी लगन थी कि वो विष्णु जी का जो चतुर्भुज का जो फोटो होता है ना, वो अपनी पॉकेट में रखते थे। लेकिन बाबा को ना वो पसंद नहीं था जो लक्ष्मी दासी बनकर नारायण के पाँव दबाती है, वो उनको पसंद नहीं था। उनको संकल्प आता था कि अच्छा ये लक्ष्मी दासी की तरह क्यों उनके पाँव दबा रही है, इसीलिए वो हमेशा विष्णु चतुर्भुज का वो सिंगल वाला फोटो अपनी पॉकेट में रखते थे, ताकि मुझे भगवान की याद भी आती रहे और जब भी आए तो मैं उनको देख के इस स्वरूप को और स्मृति में रखूं। और उनका हुनर तो बहुत जगह पर चर्चित ही था। उनका कलकत्ता में भी बिजनेस था और कराची की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर वो रहने वाले थे, तब भारत एक ही था, कोई अलग नहीं हुआ था। और उसके बाद धीरे धीरे करके बाबा का जीवन आगे बढ़ा। बाबा की जो धर्म पत्नी है जिनका नाम यशोदा माता था, तो उनके साथ विवाह हुआ। बाबा की भी फैमिली थी, लेकिन बाबा का जीवन फिर भी वैसा ही ऊंचा कौंचा बना रहा। उन्होंने अपने बच्चों को भी वैसी शिक्षाएं दी जैसी उन्होंने अपने जीवन में धारण की। बाबा हमेशा ही कहा करते थे कि बच्चे जो हैं, उन्होंने पे बहुत सारी फैमिलीज वाले कई आते थे कि आप अपने बच्चों का इस फैमिली से कराओ, इस फैमिली से कराओ, रिच फैमिली से कराओ, आपके बराबर के हो जाएंगे। तो बाबा कहते थे नहीं, मेरे को ऐसा जीवन में इनके लाना है कि चाहे पैसा कुछ भी हो ना हो, लेकिन विचार इतने ऊंचे हो, व्यक्तित्व इतना ऊंचा हो जो सारी चीज़ों को खींच ले। और ऐसा ही हुआ। जो दादियाँ उस समय ये सब देखा भी, जो आसपास रहती थी कराची में भी, तो वो एक्सप्लेन करती हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जब मतलब अपनी लौकिक बेटी पुट्टू की शादी की, दादी निर्मल चंद और इन सब की शादी की, तो उस समय ऐसा देखने में लगता था मानो किसी देवी देवता का विवाह चल रहा हो। मतलब इतना सादा, इतना सिंपल, और उसमें कुछ भी ड्रिंक्स और ये सब कुछ भी नहीं था। मतलब तो कई लोग बाबा को कंप्लेन करते थे कि दादा आपकी पार्टी तो फीकी फीकी रही है, कुछ हमको हमारे टाइप का तो मिला नहीं। तो पता है दादा क्या कहते थे? तो दादा कहते थे कि देखो, आप तो हमको न कागज के नोट देते हैं ना, और हम आपको क्या देते हैं? सच्चे हीरे, असली हीरे देते हैं। तो हम आपके लिए अपना धर्म थोड़ी छोड़ेंगे। तो बाबा का एक स्लोगन था, धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए, कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपना धर्म हमें नहीं छोड़ना है। और ऐसा उन्होंने अंत तक फॉलो किया। और ऐसी कितनी सारी बातें हो जाती थी। जब बच्चे कई बार शैतानी करते हैं, कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने क्रोध हो गया, कुछ ऊंची आवाज़ में बोलना, ना बच्चों को अपने ऐसा किया और ना ही किसी और को। एक बार की ऐसी बात है जब कुछ बच्चे ऐसे ही नादानी करके बाबा की शॉप से हीरे चोरी करके ले गए। अब बाबा जैसे ही आए, पूछा उनको जो हिसाब किताब रखता है कि अच्छा यहाँ हीरे की पोटली थी, वो कहाँ गई? तो ऐसा भी नहीं कि बाबा को लग गया पता, कुछ ना कोई आया होगा और वो ले गया होगा। लेकिन फिर भी बाबा ने क्या किया कि उन्होंने बोला अच्छा बताओ, कोई आया था मेरे पीछे से? तो उन्होंने प्यार से ही पूछा। उन्होंने कहा हाँ आए तो थे और कुछ एक बच्चे भी आए थे। तो बाबा को पूरा चल गया पता कि अच्छा उधर ही होगा सब। तो उस समय ना उस जो पार्टनर था उसको डांटा और ना कुछ और संकल्प चलाए। बाबा उनके घर में चले गए और जैसे घर में गए तो उन्होंने बच्चों को भी नहीं डांटा कि लाओ तुम मेरे हीरे वापस करो, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो उस समय बाबा ने बड़े प्यार से उन बच्चों से बात करते हुए कहा कि अच्छा आपको ये पसंद है, ऐसे करके बाबा आपको और देगा। मतलब ऐसे करके प्यार से बात करते करते उनसे क्या किया, दूसरा उनको दे दिया कुछ चीज़ और उनसे वो प्यार से ले लिया और उनको एक शिक्षा भी दे दी कि बच्चे ऐसे कभी भी नहीं करना है। तो धीरे धीरे करके मतलब जीवन में ही सारा था कि हर किसी से बात भी करते हुए वही व्यक्तित्व, सादगी, सिंपलिसिटी, शांति, ये सब था ही था।
तो ऐसे करते करते समय आगे बढ़ता रहा और बाबा की फैमिली में भी जो बाबा के परिवार वाले थे बहुत अच्छे से चल ही रहे थे सभी। दादा की एक बहू भी थी, दादी प्रचेंद्रा जिनका नाम है। तो ऐसे करके चल रहा था। लेकिन जैसे ही 1936 की ईयर सामने आता है तो उस काल में यदि हम चले तो बाबा के जीवन में कुछ ऐसी अनुभूतियाँ और कुछ ऐसे अनुभव होने लगे जिसके कारण उनके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट बन गया। तो बाबा अपना बिजनेस भी करते हुए, सब चीज़ें देखते हुए और परिवार को भी संभालते हुए आगे बढ़ रहे थे। तो एक बार क्या होता है, दादा ने अपनी फैमिली में प्रोग्राम रखा होता है और बाबा ने ना बहुत सारे गुरु भी किए होते हैं। भक्ति तो बहुत थी, तो कई बार तो कई करते हैं, एक गुरु करते हैं, 2 गुरु करते हैं, और बाबा ने कितने गुरु किए थे? 12 गुरु। लेकिन बाबा ने किसी भी गुरु का डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं किया। हर एक गुरु का बाबा सम्मान करते थे। कभी घर में सत्संग करवाने आ जाएं तो बाबा उनके लिए खूब अरेंजमेंट करना, सब अच्छे से व्यवस्था बनाना, बड़े आदर से सब चीज़ें करना, ये सब करते थे। और ऐसा कभी भी नहीं होता था जो बाबा किसी सत्संग के बीच से उठ करके चले जाएं, ऐसा कभी नहीं। डिसरिस्पेक्ट मानते हैं ना, तो इसलिए नहीं करते थे कभी ऐसा। उनका बहुत सम्मान करते थे। और गुरु की आज्ञा तो बाबा के लिए ऐसी थी कि अभी फॉलो करनी है, अगर कह दिया है तो जब उनके घर में प्रोग्राम चल रहा था, उनके पोते का नामकरण था, तो उस समय अचानक उनके घर में तार आया। उस समय तार आते थे चिट्ठी की तरह। तो उसमें था कि गुरु ने बुलाया है उनको, और अब उन्होंने फैमिली वालों से बात शेयर की कि मुझे अभी जाना है, गुरु ने बुलाया है। तो फैमिली वाले रोकने लगे कि अभी तो सब आए हैं, प्रोग्राम चल रहा है, तो आप कैसे जाएंगे? तो उन्होंने उस समय कहा कि देखो, गुरु का बुलावा मतलब काल का बुलावा। इस समय अगर मौत मेरे को लेने आ जाए तो कोई रोक सकता है? कोई प्रोग्राम है, कुछ है, कोई नहीं रोक सकता। तो इसी क्षण उस बाबा ने वो लेटर लेकर के बाबा अपने गुरु के पास गए। गुरुजी तो अपने काम से बाबा को बुलाया था, लेकिन फिर भी उस समय पहली बार सत्संग खत्म होते ही बाबा को, जैसे ही वो सत्संग चल भी रहा था, तो उनको उनके इष्ट के साक्षात्कार हुए। नारायण जी के, विष्णु चतुर्भुज के उनको साक्षात्कार हुए। और साक्षात्कार होते ही जैसे उनको इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा लगा। अब किसी के भी इष्ट है, उनको साक्षात्कार हो जाए, अच्छा लगेगा। तो वो सोचे मेरे गुरु की कृपा होगी मेरे ऊपर। वो जाकर के अपने गुरु जी का थैंक्स करने लगे कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपके बुलावे पे भले में इधर आया, लेकिन फिर भी मेरे को अपने इष्ट के यहाँ दर्शन हो गए। लेकिन उस समय के गुरु भी कैसे थे? वो सच्चे गुरु हुआ करते थे। वो ऐसे नहीं जो अभी कुछ कुछ आजकल मिक्स चैरिटी चलती है, ऐसा नहीं। उन्होंने बड़े अच्छे भाव से कहा कि देखो, दर्शन तो आज दिन तक हमें भी हमारी मर्जी से नहीं हुए, तो हम आपको कैसे करा सकते हैं? सत्य भाव सारा कह दिया। उन्होंने कहा ये परमात्मा का आपके लिए कोई इशारा है और इसमें हमारा कोई ऐसे इंटरफेरेंस नहीं है। तो बाबा के मन में ना बात बस क्लिक कर गई। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन बैठ गई कि परमात्मा मुझे क्या इशारा देना चाहता है। बस ये बात बैठ गई। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो एक बार वो अपने फ्रेंड के यहाँ गए हुए थे, वाराणसी नदी के किनारे घूम रहे थे, बनारस में गए थे, उधर घूम रहे थे। तो उसके बाद उनको पहली बार वहाँ पर विनाश का साक्षात्कार होता है। और ऐसा चीज़ें बाबा देखते हैं जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, क्योंकि फैमिली इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी कमी नहीं है, सब चीज़ें बढ़िया है। और अचानक वहाँ पर ऐसा दृश्य देखा। क्या देखते हैं? प्रकृति के पांचों तत्व कहर मचा रहे हैं। पांचों के पांचों तत्व, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं अग्नि जल रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई भी बच नहीं पा रहा है। सेकंड क्या देखते हैं? सारे के सारी जगह पर हर एक इंसान एक दूसरे का दुश्मन बन गया है, खून की नदियाँ बहा रहा है। और तीसरा दृश्य देखा कि एक देश दूसरे देश पर अटैक कर रहा है, एटॉमिक बॉम्ब से अटैक कर रहा है। ये दृश्य इतना डरावना था कि बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। बाबा ने कहा बस करो प्रभु, बस करो, अब मैं और नहीं देख सकता, मुझे अपना मोहिनी रूप दिखाओ। उसके तुरंत बाद बाबा को उससे बिल्कुल अपोजिट दुनिया का साक्षात्कार होता है, बिल्कुल अच्छी। जैसे यहाँ इतनी हलचल और वहाँ इतनी शांति, इतनी सुंदर नेचर जिसका कोई वर्णन कर नहीं सकता आज की दुनिया में। प्रकृति इतनी अच्छी, इतना शांतमय सब कुछ, और जो उसमें रहने वाले देवी देवता सारे
इतनी सुंदर दुनिया, इतना सुंदर संसार, बस दृश्य दिखा और गायब। कुछ भी समझ नहीं आया, ये क्या है, क्या क्या खत्म होने वाला है। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क सारे थे, कुछ भी नहीं पता चला। तो अब जैसे बाबा दोबारा अपने फैमिली में एक बार होते हैं, ये आपको बीच बीच से सारा बता रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने अपने घर में सत्संग रखवाया होता है। ये दृश्य दिख रहे थे, अभी तक कुछ पता नहीं था क्या हो रहा है, लेकिन बाबा ने इस बीच में एक काम करना शुरू कर दिया था कि अपने बिजनेस से रात को वाइंड अप करते समय थोड़ा साइलेंस में बैठना शुरू कर दिया था। मन से बाबा बातें किया करते थे, पर समझ तो और इतना इशारा तो कुछ भी नहीं पता था। तो जैसे ही फिर अपने एक बार घर में सत्संग रखवाया था, तो सत्संग में गुरुजी सत्संग कर रहे थे, सुना रहे थे प्रवचन। तो उस दिन पहली बार ऐसा हुआ जो बाबा सत्संग छोड़ करके अपने कमरे में चले गए, और सत्संग छोड़ के उठ के गए। उनकी बहू नोटिस करती है बात। अब 60 साल की उम्र है, तो कहीं तबीयत ऊपर नीचे नहीं है, तो दादी ने सोचा हम देख के आते हैं। तो बहू देखने गई कमरे में, तो क्या देखती हैं कि बाबा ध्यान में बैठे हैं, मतलब आंखें बंद करके बैठे हैं, स्टिल एक जगह बैठे हैं, और पूरा कमरा जैसे लाल प्रकाश से भर गया है। जैसे आज रेड लाइट करते हैं ना आजकल इधर, बस ऐसे पूरा प्रकाश ही प्रकाश है। उनकी बहू को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस समय ब्रह्मा बाबा के मुख से कुछ बातें निकली। वो 3 जो बातें थी वो उनकी बहू ने सुनी। वो क्या थी? अहम प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। कि मैं ही आनंद स्वरूप हूँ और मेरा नाम शिव है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरा नाम शिव है। शिव बाबा ने पहली बार 3 बातों के माध्यम से अपना परिचय दिया, जो कि फर्स्ट टाइम ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं सुना, कुछ भी नहीं उनको पता चला। अब जैसे ही उनकी आंखें खुली, उनकी बहू पूछती है, पिताजी आप क्या कर रहे थे, आप क्या देख रहे थे? तो जैसे ही उन्होंने थोड़ा आंखें खोल के नॉर्मल दृश्य उन्होंने बताया, तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत सुंदर सितारों की दुनिया में था, बहुत सुंदर सितारे मेरे को दिखाई दे रहे थे, और एक बड़ा सितारा था और बाकी छोटे छोटे सितारे थे। तो उस समय तो बाबा को नहीं पता ये क्या है, अभी तो उनको कोर्स किया, सब समझ में आता है कि ये परम धाम का दृश्य था। तो बाबा कहने लगे वो सितारा जैसे ही सितारे नीचे आते धरती पर, कोई राजकुमार बन जाता, कोई राजकुमारी बन जाता, और बहुत सुंदर दुनिया मैंने देखी। और एक बड़ी लाइट कह रही थी कि तुम्हें ऐसी दुनिया बनानी है, पर कैसे बनानी है कुछ बताया नहीं। कहाँ गई वो लाइट, कहाँ गई वो माइट, ये बाबा के शब्द थे। वो लाइट कहाँ गई, पर कुछ पता नहीं। धीरे धीरे करके क्लूज मिल रहे थे, पर कुछ बाबा को पता नहीं था। इस टाइम तक भी जब शिव बाबा उनके तन में आए थे, तब भी बाबा को कुछ भी पता नहीं था। लेकिन अब शिव बाबा क्या करने लगे, रोज उनके तन का आधार लेकर के और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें ज्ञान की सुनाने लगे सबको। शिव बाबा धरती पर आया, ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया। अब सोचो कितनी वो महान हस्ती होगी। पूरे सृष्टि में से 800-900 करोड़ में से किसको चुना शिव बाबा ने? एक वो ब्रह्मा बाबा, वो भागीरथ को, भाग्यशाली रथ को। जिस रथ पर कौन सवार हुए? परम पिता परमात्मा निराकार शिव। वो दिखाते हैं नंदी, वो नंदी कौन बना जिसके कानों में हम बात कहते हैं? वो ब्रह्मा बाबा बना, भागीरथ बना। इतना भाग्यशाली वो तन भी सोचो और जीवन भी सोचो कितना अच्छा और कितना अनमोल, जो इस लास्ट जन्म में उनको खुद परमात्मा का, हम सूर्य दर्शनों के प्यासे होते हैं, और उनके अंदर तो उनके शरीर को तो शिव बाबा ने यूज किया। कितनी उनकी तपस्या जन्म जन्म की रही होगी भगवान को पाने के लिए, कितनी लगन उनकी होगी परमात्मा को प्राप्ति की, कि बाबा ही उनके तन में आ गए। और शिव बाबा ने सोचा ये मेरा लायक बच्चा है, जो नंबर 1 भी बनेगा और औरों को भी बनाएगा। तो ऐसा ही वो एक ही ब्रह्मा बाबा, सृष्टि का जो रचयिता शिव बाबा है ना, जिसके तन का आधार लिया, वो बना आदि देव, आदि पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। नाम चेंज हो गया, शिव बाबा तन में आए, नाम बदली हो गया, पूरा चीजें परिवर्तन हो गई, अलौकिक नाम मिला, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। वो ब्रह्मा जो सृष्टि की क्रिएशन में शिव बाबा की हेल्प करेगा। तो वहीं से शुरुआत हुई ये कहानी कि कैसे कैसे ये आध्यात्मिक जो बाबा ने, शिव बाबा ने जो भी ज्ञान सुनाया, उसके बाद
इसका नाम ओम मंडली पड़ा पहले, क्योंकि बाबा ओम की ध्वनि कराते थे। जैसे ही ओम की ध्वनि कराते थे सब लोग बिल्कुल ऊपर उड़ जाते थे, मतलब वो साक्षात्कार करने लग जाते थे, खो जाते थे। ऐसी ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी, इतने पावरफुल बाबा के संकल्प होते थे, इतनी मतलब प्योर याद होती थी शिव बाबा के साथ। किसी को दृष्टि देते ही वो गायब शरीर से। किसी को कुछ भी नहीं अनुभूति हुई, सर कुछ कोर्स में कुछ भी समझ नहीं आया, बस बाबा से मिल लेते थे ना वो, और वो अपने शरीर को भूल जाते थे। जगदीश भाई जी भी अपना अनुभव बताते हैं। मैं फर्स्ट टाइम बाबा के पास गया और मैं बाबा को बस देखता ही रह गया कि अच्छा ये वो बाबा है जो इतने साधारण, मतलब इतना साधारण दिखता है, और जिनके तन में शिव बाबा आते हैं। तो साधारण काम कर रहे थे बाबा, सड़क बना रहे थे बच्चों के लिए। मेरे बच्चे आएंगे, उनके लिए सड़क अच्छी हो, इतनी भावना बच्चों के लिए, इतना प्यार पूरे विश्व के हर एक बच्चे से। और जैसे ही बाबा अंदर कमरे में मिले, जगदीश भाई जी कहते मैं कब बाबा की गोद में चला गया मुझे पता ही नहीं चला मैं कहाँ था, बस लाइट ही लाइट थी, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इतना बाबा ने अपने तप से इतना चीज़ों को गेन किया। जो शिव बाबा का जो वो रथ बना वो साधारण आत्मा नहीं थी, वो वही नंबर 1 आत्मा थी जो श्री कृष्ण की आत्मा 84 जन्म लेते लेते जो लास्ट में साधारण रूप में हमारे सामने मिली। और बाबा ने हर एक कर्म ना करके दिखला सिखाया, करके। आप फोटोज़ भी देखेंगे ना, एक एक फोटो में ऐसी याद छुपी है अंदर हिस्ट्री हॉल में, ऐसा प्यार छुपा है बच्चों के साथ मिलजुल करके। जो करते नहीं थे कोई भी, बाबा करने लग जाते थे। बच्चे कहते थे बाबा हम भी करेंगे, पीछे पीछे वो खींच होती है ना, जैसे ऐसे खींचती थी बाबा के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। और ऐसे ही होता था, बाबा योग में बैठते थे, सबको अट्रैक्शन होता था बहुत दूर दूर से, जितने भी उस समय कराची में थे सबको साक्षात्कार, मतलब सपने में भी आते थे बाबा कि तुम्हें श्री कृष्ण से मिलना है तो आओ, इसके पास आओ। ऐसे करके शिव बाबा ने अपना धीरे धीरे करके वो यज्ञ का इतिहास शुरू किया। और उसके बाद तो बहुत सारी कहानियाँ हुई, एक एक चीज़ इंसिडेंट्स उसको लेते चले तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जैसे शॉर्ट में एक ऐसा जीवन बाबा का शुरुआत हुआ और यज्ञ की शुरुआत कैसे हुई, वो यहाँ तक का सफ़र था। बाबा के अंदर इतनी विशेषताएं भरी हुई थी कि वर्णन करते जाएं, एक एक चीज़ बताते जाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ख़त्म ही नहीं होगा। वो कहते हैं ना, सागर को गागर में समाना हो, ऐसी बात है। सागर से भी कलम लेकर के उसमें स्याही में डुबो है ना, सागर को स्याही बना दो तब भी उसकी कहानी ख़त्म नहीं होगी। इतनी विशेषता और इतना अलौकिक जीवन है। और मैं यदि अपना पर्सनल बात बताऊं, जब तक शिव बाबा का परिचय था तो पता था मेडिटेशन और ज्ञान ऐसे होता है, लेकिन जिस दिन से ब्रह्मा बाबा से कनेक्शन जुड़ा कि वो ब्रह्मा है और वो भी हमारा पिता है, अलौकिक फादर है, और वो हमारी माँ भी है, उस दिन से जर्नी बहुत फास्ट हो गई। हाँ, वैसे भी कईयों को अनुभव होगा वो कितनी माँ की पालना करता है। वो माँ की तरह ही सब बच्चों के साथ रहा, कुछ भी कहना है तुरंत बाबा के पास कह देते थे जा करके। बाबा का कमरा हमेशा खुला रहता था, कभी बंद नहीं। जब आने आओ बच्चे, ऐसे ही बाबा, जैसे अभी पांडव भवन में जाते हैं बाबा बाहें खोली ऐसे वेलकम करता है, ऐसे बाबा पहले भी ऐसे करते थे। इतना प्यार और इतना निस्वार्थ प्यार। बाबा के साथ तो बड़े छोटे सब मिक्सअप हो जाते थे, छोटे भी बाबा को छोड़ना नहीं चाहते थे, बाबा के पास ही रहना उनको। और ऐसे जो बाहर से भी आते थे, कई बार कानून वाले और दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स वाले भी आते थे, उनको नहीं पता ये कौन है, फिर भी वो बाबा बस बाबा 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 यही कहते थे। बाबा इतना टोली देगा प्यार से, इतना प्यार से, भावना से उनको अपना बच्चे बच्चे कहेगा। तो इतना अंदर से जो प्यार है वो सब दिखता था सबको, हर एक को फील होता था। और वो फीलिंग के कारण ही यज्ञ का जो फाउंडेशन है, नींव है, इतनी मजबूत है कि वो सब कुछ दादियों को बाबा ने ट्रांसफ़र करके ऐसे ऐसे करके आज दिन तक जो आप देख रहे हैं तो वो सब चल रहा है। तो हमें तो बाबा के जीवन से बहुत 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 प्रेरणाएं लेनी है। तो हर एक भी यही समझे कि वो किसका बाबा है, वो मेरा ही बाबा है। और लगता नहीं है हमें, दीदी की बात बताऊँ मैं, दीदी कभी भी ब्रह्मा बाबा के फ़ोटो में ऐसे माला को टंगी हुई नहीं लगवाती है, कभी भी नहीं। कहीं पूछा अच्छा वो माला लगवाना बाबा के लिए, दीदी कहती क्यों, बाबा गया थोड़ी कहीं, बाबा हमेशा इधर ही है, पास में ही है, वो वाला माला वाला फोटो नहीं चाहिए। बाबा को सजाओ फूलों से, बाबा को ये वाले चैतन्य फूल भी कितने पसंद है, ये तो बाबा नहीं करता स्वीकार, ये तो हमारी भावना है, दिल की हर एक की भावना है। लेकिन वो बाबा का बच्चों चैतन्य फूलों से बहुत प्यार है।
तो सब सोचें ये दिन जो है इतना समर्थ हमको बनाने वाला है, इतना बाबा से स्नेह और बाबा से सीखने वाला है कि जो बाबा ने जैसे औरों को स्नेह दिया, प्यार दिया, मैं भी वैसी ही फीलिंग हर एक को कराऊं जो मेरे साथ रहते हैं। उनको भी लगे ये हमारे अपने हैं, उनको भी लगे नहीं ये उसके बच्चे हैं, ब्रह्मा के बच्चे हैं। ऐसे हमारे संकल्प और ऐसा हमारा बाबा से प्यार हो कि हम बाबा को अपने कर्मों से प्रत्यक्ष करें। तो अभी तो इतना ही कहेंगे, पहले बाबा को बड़े ही प्यार से, हाँ, पहले दृष्टि लेंगे हम बड़े प्यार से वो अलौकिक स्मृति के ही साथ, जिसका व्यक्तित्व इतना प्यारा, इतना अलौकिक है, जो अभी हमारे सबके बीच में फरिश्ता बन चुके हैं। यहाँ रहते ही बाबा ने कर्म करते हमको सिखाया, करते करते बाबा फरिश्ता बन गए। तो उस फीलिंग के साथ बैठेंगे हम। किससे दृष्टि ले रहे हैं? उस भाग्यशाली रथ से जो शिव बाबा का माध्यम बना और अपने दिल के भाव